हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम आकांक्षा है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी के साथ मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी उसमें आज कल मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो आज मैंने फिर से अपना एक छोटा सा स्टडी ब्लॉग बनाया है तो उसको मैंने किया। आज की में मेरा रिवीजन का था स्लॉट में, फर्स्ट और सेकंड स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया। आज मैंने 2 स्लॉट अपने सुबह ही कंप्लीट कर लिए थे। सुबह का मतलब एक सुबह में करा था, एक अभी थोड़ी देर पहले करा है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ अभी कि मेरे स्टडी स्लॉट में मैंने आज कौन कौन से सब्जेक्ट और क्या रिवीजन के लिए रखा था। तो आप सभी लोग भी अपना रिवीजन कर ही रहे होंगे। अब कुछ भी नया पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब बस यही कर सकते हैं हम लोग कि जो हमने पढ़ लिया उसको रिवीजन करते चलें। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अपने स्लॉट में मैंने क्या क्या रखा था। आप लोग भी उसी हिसाब से अपना रिवीजन करिए। अब एग्ज़ाम में 34 डेज ही बचे हैं, जिसमें से 34 डेज में से भी कभी किसी को 30 डेज ही समझ मान के चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि कभी कुछ काम आ जाता है किसी को, कभी कुछ काम आ जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना रूटीन सेट कर लीजिए और फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना तो दोस्तों ये मेरे स्लॉट था आज का। सबसे पहले मैंने हिंदी पढ़ी थी सुबह में और उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास ली थी और अभी मैं अपने करंट अफेयर्स की एक क्लास ली। पर करंट अफेयर्स यही है कि जितना बार पढ़ो जो याद करो टेस्ट में उससे कुछ अलग आ जाता है। समझ ही नहीं आता कि जो पढ़ा था उसमें से आया ही नहीं एक भी। तो इसलिए मंथली वाइज अभी जो 6 मंथ के हैं इधर के उसको शायद हमें ज़्यादा देखना चाहिए। उस जितने भी जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये वाला दिसंबर और जनवरी का भी ले लें हम लोग। तो इसी हिसाब से जो पेपर बनेगा तो इसी हिसाब से बनेगा इन्हीं मंथ्स में से। तो जितना हो सके जो भी मंथ का पढ़िए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि उसमें कोई भूलने का या गलत होने का ना रहे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। इसी मेरे करंट अफेयर्स में ही सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है और वो गलत पता नहीं जैसे लग रहा है जब टिक करो कि हाँ ये सही होगा, पर उसके बाद टेस्ट में वो रॉन्ग हो जा रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी जीएस की क्लास ली थी थोड़ी सी ऐसे ही यूट्यूब पर ही। तो अब इसके बाद अपना रात में दूंगी एक टेस्ट और उसके बाद देखूंगी, एनालाइज करूंगी जो गलत हो रहा है कौन सा सही है। तो इस हिसाब से आप लोग भी अपना स्लॉट पहले से डिसाइड कर लीजिए और बस उस हिसाब से पढ़ते रहिए। तो बस दोस्तों अब मैं लग गई थी अपना टेक्स्ट सॉल्व करने के लिए। इस टेस्ट में आज मैंने सॉल्व किए 2 प्रैक्टिस सेट, वो भी हिंदी के। हिंदी में भी ऐसा अगर जो लोग सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ सही हो रहा है तो उनको टेस्ट दे देकर अपना चेक भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही ही हो जाए। हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि पर्यायवाची हो गया। तो पर्यायवाची ऐसा है कि कितनी भी याद करो 1-2 और नए नए आ ही जा रहे हैं। तो आप लोग भी उसको ध्यान करिए और नोट डाउन करते रहिए, ताकि जिससे जो नए हो, जो बिल्कुल ईजी हैं उनको तो याद ही मत करिए, क्योंकि वो जो आपको पहले से पता है। नए नए जो हों उनको ढूंढिए। अगर आप हिंदी की कोई किताब भी ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे हैं। तो अब इसका एक अच्छा ऑप्शन मुझे ये दिखा कि अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो हो टॉपिक वाइज डालिए और उसमें से 5-5 वर्ड नोट करके और उनके जो टफ टफ पर्यायवाची हों या फिर विलोम शब्द हों उनको नोट करके उनको पढ़ते रहिए। और बस अपना मैं हिंदी का टेस्ट दे रही थी। हिंदी का टेस्ट देने के बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उठ जाऊंगी। इसके बाद का बस इतना था आज अभी टेस्ट देने के बाद।